हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th का चैप्टर 2 पोएट्री सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। पोएट का नाम है स्टेफन स्पेंडर। इस पोएट्री सेक्शन में बताया गया है कि स्टेफन स्पेंडर आज का पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत नाराज है। होता क्या है कि एक एलिमेंट्री स्कूल स्लम एरिया में चल रहा है। वहाँ के बच्चों का क्या माइजरेबल कंडीशन होता है, वहाँ के बच्चों का क्या एजुकेशन मिलने वाला है, उसी चीज़ के बारे में स्टेफन स्पेंडर बहुत ही नाराज रहते हैं और उसी के बारे में इस पोएट्री सेशन में बताया गया है, जिसका मैं स्टांजा बाय स्टांजा समझाने जा रहा हूं। तो फर्स्ट में स्टांजा बताया जा रहा है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रेन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर। होता क्या है कि ये दुनिया क्या जो जोरदार लहर जो बह रही है, जो गस्टी वेव्स बह रहे हैं, ये बच्चे झेलते हैं। कहाँ के बच्चे? जो स्लम एरिया में बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं। और ये बच्चे कैसे लगते हैं दिखने में? लाइक रूटलेस वीड्स। ये लाइक रूटलेस वीड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जंगलों में जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं रहता है, वो बिल्कुल रूटलेस वीड्स की तरह रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग गार्डन्स में अपने गार्डन्स में प्लांट्स लगाते हैं तो उसका देखरेख करने वाला होता है। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर। और इन बच्चों का जो बाल जो है वो उखड़े हुए रहते हैं, उनके बाल संवारने वाला कोई नहीं रहता है जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसी चीज को देखकर स्टेफन स्पेंडर एक्सप्लेन करता है कि यहाँ के बच्चों का जो लाइफ है वो बिल्कुल रूटलेस वीड्स की तरह है। The tall girl with her weighed down head। यहाँ की जो लंबी लंबी लड़कियां हैं उनका भी सर झुका हुआ रहता है। वजह क्या होता है? बर्डन ऑफ लाइफ। जीवन में उन लोगों का बर्डन बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन जैसा एजुकेशन मिलने का वो उस जगह पर नहीं मिलता है इस एलिमेंट्री स्कूल में, जिसके कारण लंबी लंबी लड़कियों का भी सर झुका हुआ रहता है। और लंबी लंबी लड़कियों का सर ऊंचा तभी होगा जब उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लेकिन इस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में वैसा एजुकेशन नहीं दी जाती है। यहाँ के बच्चों का होमवर्क में क्या पढ़ाया गया है ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। और द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड साइज। पेपर स्विमिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं बिल्कुल दुबले पतले रहते हैं और जिनकी आंखें चूहों की तरह रहती है और हमेशा भोजन की तलाश करते रहते हैं। होता क्या है कि इन बच्चे इतने दुबले पतले रहते हैं जिनकी हड्डियां बाहर से झलकते हैं, इनका परवरिश करने के लिए कोई नहीं रहता है, इसलिए पोएट जो है इनको पेपर स्विमिंग कहा गया है और कंपेयर उसको रेड्स आई से किया गया। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। सेकेंड स्टैंडा पढ़ने से पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके एडमिशन ले लें। तो हम लोग यहाँ सेकेंड स्टैंडा समझेंगे। आप बताया गया है कि द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसिटिंग ऑफ फादर्स गार्लेंडेड डिजीज। होता क्या है कि स्टंटेड का मतलब होता है कि जिनका ग्रोथ यानी विकास रुका हुआ है। अनलकी हेयर, ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल में, ये बदकिस्मती बारिश हैं और इन्हें अपने फादर के द्वारा सिर्फ मिला है अगर संपत्ति में तो ट्विस्टेड बोन्स, माने जिनकी हड्डियां टूटी हुई है। सपोज दैट आप मान लीजिए जब किसी इंसान का हड्डियां टूटी हुई हो, कमर की हड्डियां टूटी हुई हो, तो वो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, वो बेकार हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो स्लम एरिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कमर की हड्डियां टूटी हुई है
और इनके फादर के द्वारा दी गई बीमारी ये पड़ रहा है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है, जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं ये बच्चे, बिल्कुल गरीबी रेखा से बिलोंग करते हैं ये बच्चे जो स्लम एरिया में रह रहे हैं। इसलिए यहाँ स्टेफन स्पेंडर एक्सप्लेन किया है रिसीटिंग ऑफ फादर गार्नेटेड डिजीज। होता क्या है कि हिज रिलेशन फ्रॉम हिज डैड, जो वो क्लास में जो पढ़ रहा है उनको फादर दिया गया बीमारी है, उनके फादर द्वारा दिया गया बीमारी है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और जिस क्लास में वो बैठा है देयर इज नो लाइट, बिल्कुल डिम है वो क्लास। और डिम क्लास क्या एक्सप्लेन करता है, क्या कि वहां के जो बच्चे हैं उनका लाइफ बिल्कुल डिम है, बिल्कुल लाइट नहीं है, उनके जीवन में रोशनी नहीं है। इस बच्चों का जीवन बिल्कुल अंधकार में है जो स्लम एरिया में बच्चे पढ़ रहे हैं। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। ये बच्चे अननोटेड हैं और स्वीट भी हैं, यंग भी हैं, और उनकी भी आंखें सपने लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये बच्चे स्वीट नहीं है, जैसे अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आप देखे होंगे कि उनके बच्चों के साथ साथ उनके बाल को संवारा जाता है, उनके कपड़ों को संवारा जाता है, उनके बैग को तैयार किया जाता है और उनके पेरेंट्स बैग लेकर चलते हैं। ऐसा दिखने में लगता है बच्चे स्वीट के साथ साथ उनका भविष्य झलकता है। अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य यानी फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट रहता है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं, उनके बाल उखड़े हुए हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, कोई उसका चिंता करने वाला नहीं है, उनके पेरेंट्स उनका देख रेख करने वाला नहीं है। इसलिए ये बच्चे भी सपने लेते हैं जो स्लम एरिया में पढ़ रहे हैं, लेकिन सपने क्या लेते हैं, ऑफ स्क्वायरल्स गेम, मतलब गिलहरी का खेल का सपना लेते हैं, क्योंकि इनके पास बड़े खेल के लिए, सपनों के लिए सुविधा नहीं है। इनके पास उस स्कूल में पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन वहां बिना मतलब के बैठे हुए हैं, उन्हें वहां कुछ दिया नहीं जा रहा है। इन द रूम अदर देन दिस, और इस रूम में सिर्फ वो ओनली फॉर टाइम पासिंग, और मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए स्टेफन स्पेंडर बड़ा उदास रहते हैं कि इन लोगों के साथ जो स्लम एरिया में बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल सौतेला व्यवहार हुआ है। इसलिए स्टेफन स्पेंडर कहता है कि इन लोगों को अगर सारी सुविधाएं दिया जाए, इन बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन दिया जाए, तो ये भी हम जैसे बच्चों की तरह उड़ सकेंगे।